एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बाबू। और प्रैक्टिस सेशन में प्रॉब्लम्स मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं। और इस बार हम लोग प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल बनाने का। बाबू मैंने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि जितना आपके लिए मैं आसान बना सकूं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको आज के क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। अपने किताब में से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस लेकर के, ठीक ना। प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते हुए उसको बनाएंगे। न्यूमेरिकल सेशन के लिए मैं फिर अपना ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं, क्योंकि इसमें एक ही दो टाइप के न्यूमेरिकल्स ही हैं बाबू। चलिए, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है आपके सामने, यहाँ देखना है बाबू। अब सबसे बड़ी बात है, न्यूमेरिकल जो है उसमें फॉर्मूला अगर देखा जाए ना, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा है। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने R बराबर F/2, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां F का मतलब होता है फोकल लेंथ, R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। बस यही दो फॉर्मूला पे सवाल बनाना है हम लोग को। लेकिन सबसे खास बात है, हाँ एक और फॉर्मूला था वो मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूला था। एक मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और दूसरा था m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। लेकिन सबसे बड़ी बात है, न्यूमेरिकल बनाते समय आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। आपको साइन कन्वेंशन के बारे में फिर से एक बार याद दिला दे। साइन कन्वेंशन में हमने कहा था कि जो डिस्टेंसेज मिरर के सामने होंगे वो माइनस में होंगे, मिरर के पीछे जो होंगे वो प्लस में होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होंगे वो प्लस में होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होंगे वो माइनस में होंगे। बस यही चार बातें याद रखनी है और आपको न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसानी से कह रहा है बाबू क्वेश्चन कि एट व्हाट डिस्टेंस, at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image 6 centimeter tall। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को रखा जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। सबसे पहले बात हमको देखना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। चलिए बाबू यहाँ देखते हैं। हमने कहा कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमको फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लेकिन फिर यहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ कनकेव मिरर में फोकस सामने होता है कि पीछे। तो कनकेव मिरर के लिए फोकस जो होता है सामने होता है बाबू। तो ये हो जाएगा कितना, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा सीधा ही मानते हैं, इसलिए ये प्लस में हो गया। सीधा का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड। देखिए क्वेश्चन कहाँ था, एट व्हाट डिस्टेंस, कहाँ रखा जाए। मतलब हम लोगों को यू जो है वो निकालना है, यू जो है वो निकालना है। और कह रहा है टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। हाइट ऑफ इमेज हमको दे रखा है बाबू, हाइट ऑफ इमेज हमको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। और इरेक्ट कह रहा है मतलब सीधा। ये चार चीजें हमको क्वेश्चन में दिया गया है। आप इसको अगर डायग्राम के रूप में बनाना चाहें बाबू, तो डायग्राम के रूप में देख लीजिए। ये हो गया आपका मिरर, कनकेव मिरर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना।
इसका फोकस यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा, तो सामने होगा, ये मिरर है, मिरर के सामने फोकस है, इसलिए हमने फोकस को यहाँ माइनस में लिख रखा है। उसके बाद बाबू कह रहा है कि यहाँ हाइट एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट कितना है बाबू, तो ऑब्जेक्ट है हमारा 2 सेंटीमीटर हाइट का, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, तो हमने प्लस में लिख दिया। और इमेज के बारे में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर हाइट का सीधा इमेज, अब यहाँ बन रहा हो तो या फिर यहाँ बन रहा हो तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ रखा गया है। क्लियर? तो क्या क्या चीजें दी गई हैं वो क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं बाबू, बड़ा आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आपको सबसे पहले यू तो निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा बाबू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, पहला काम। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देखिए तो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ गया बाबू, इज इक्वल टू 2 आ गया। मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इस बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम रखेंगे m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, है ना। अब देखिए m का वैल्यू तो हम लोग अभी निकाले हुए हैं कि कितना है, 2 है। m का वैल्यू अभी निकला हुआ है कि 2 है। बोलिए रिया रानी, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। रिया अनम्यूट कीजिए जल्दी से, गुनगुन अनम्यूट कीजिए। सर वहाँ पे 3 होगा ना। सर वहाँ पे 3 होगा। अच्छा हाँ यहाँ पे 3 होगा, वेरी गुड। चलिए तो हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक है। यस। चलिए गुड, वेरी गुड। 6 2 ये हो जाएगा हमारा कितना जी, इसको हम लोग काट दें। ये हो जाएगा हमारा 3, वेरी गुड, थैंक यू। अब आइए मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमने रखा 3 इज इक्वल टू माइनस भी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो मैं माइनस भी का वैल्यू हमको नहीं पता है, भी रख दिए। अरे वाह, यू का भी वैल्यू नहीं पता है, तो यू रख दिया हमने। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो यू डिनोमिनेटर में है ना, उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो अगले लाइन में ये हो जाएगा 3u इज इक्वल टू माइनस भी, 3u इज इक्वल टू माइनस भी, या फिर अगले लाइन में कहा जाए u इज इक्वल टू, सॉरी एक काम करते हैं तब इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू माइनस 3u। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलिए फिर गुनगुन अब का दिक्कत हो गया, जिशान बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। एक बार और फिगर बनाइए ना। वो अगर मान लीजिए वस्तु पीछे बनता है या अंदर, तो अगर पीछे बनता है तो वर्चुअल लिखा होता ना सर, जाहिर सी है कि अंदर ही बनेगा वस्तु बड़ा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमने तो क्लियर कहा कि अभी यह क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्ट इमेज हमारा रियल है कि वर्चुअल है, आगे बना है कि पीछे बना है, ठीक है। तो अब हम लोग जब सर अगर वर्चुअल बना होता तो एक बता मिनट देता। नहीं सर, एक मिनट एक मिनट, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना हम लोग, तो अब अगर भी का मान माइनस में आ जाएगा मतलब रियल बना है, जी भी का मान प्लस में आ जाएगा मतलब वर्चुअल बना है। ओहो यहाँ पे भी का मान बता दिया था जी। 3u नहीं नहीं हम बता रहे हैं, सर। भी का मान बता दिया था, देखा जाए कैसे। यहाँ पे तो कह दिया था कि इरेक्ट इमेज है, यहाँ देखिए कैसा इमेज कह रहा था, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, तो भी का मान प्लस में होगा, भी का मान किस में होगा,
प्लस में होगा। बाकी यहाँ अभी तो उसकी बातें नहीं करनी, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार हमने m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख के m निकाल लिया और तब ये निकाल लिया। अब अगले बार में हमको क्या करना है, हमारा जो मेन फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला पुट करना है। v का वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप लिखिएगा 1/-3u। देखिए ऊपर v का वैल्यू निकला है 3 माइनस में 3u, यहाँ पे निकला हुआ था, तो 1/v की जगह पे 1/-3u और फिर प्लस 1/u 1/u इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू दिया हुआ है बाबू -10। अब यहाँ एलसीएम आप लीजिएगा ना तो -3u हो जाएगा। यहाँ इस कैलकुलेशन को हम यहाँ फिर से करके दिखा दे रहे हैं बाबू। यहाँ जब आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ माइनस में 3u है, यहाँ u है, तो एलसीएम हो जाएगा, मान लेते हैं कितना, -3u। एलसीएम हो गया -3u। अब -3u, 3u में -3u से डिवाइड करेंगे तो -1 बच जाएगा। -1 में इस +1 से गुणा होगा तो ये कितना बच गया बाबू, -1 बच गया। फिर प्लस यहाँ देखिए u से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, तो 3 1 जा 3, ठीक ना। तो ये कितना बचेगा बाबू, 1 + 3/1 प्लस -1 + 3/3u, मतलब ये आ जाएगा कितना, ये हमारा बचेगा +2/3u। ये हमारा बच गया कितना, अब हमारा बच गया 2/3u और इज इक्वल टू उधर पहले से है 1/-10। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 आके -10 से मल्टीप्लाई होगा बाबू, हो गया -20 इज इक्वल टू 3u। तो अब यहाँ आ जाइए आप, u इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा बाबू, तो -20/3। हमको निकालना क्या था, u निकालना था, और u जो है सामने ही होता है तो सामने वाला आ गया माइनस में। कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम है बाबू, बोलिए फिर। देखिए बेसिकली फॉर्मूला वही सारा है, लेकिन आपको केवल साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। आप अपने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबू, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसान 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 अब बोलो जिसान बाबू। जी जी बोलिए सर। आप मैसेज किए हैं अनम्यूट करने के लिए। अरे उसी वक्त किए थे, अच्छा अभी ना हैंड रेज दिए हैं। हाँ, तो बस यही काम करना है, हैंड रेज ही करना है। मैसेज हम चैट बॉक्स बंद करके रखते हैं, ठीक है। चलिए जी अब बाबू देखिए, हाँ मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा था कि नेट पैक मेरा आज का डाटा खत्म हो गया है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि वीडियो नहीं डाल पाऊँ आज का यूट्यूब पे, वैसे बचा रहेगा तो मैं डाल दूंगा। आगे बढ़ता हूँ बाबू मैं। चलिए आ जाइए, 7 सेंटीमीटर
क्वेश्चन आप पढ़िएगा, हम पार्ट वाइज में समझा रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर साइज है ऑब्जेक्ट का, तो आप लिख दीजिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर करा 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा है बाबू, अवतल कनकेव, तो F इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो मिरर के सामने होता है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है बाबू, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो U बराबर हो गया बाबू, सामने है इसलिए -20 से, बस यही हमेशा याद रखना है बाबू, माइनस प्लस छूटा तो काम गड़बड़ हो गया। अब बताना कि पर्दे को कहाँ रखा जाए जिससे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो सके, मतलब जहां पर प्रतिबिंब दूरी होगी वहीं पर आपको पर्दे को रखना होगा, तो आपको भी निकालना है, और ये आपको बताना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी बताना है, एंड आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। क्लियर? यहाँ देखिए ना बाबू, एफ दिया है, यू दिया है, तो पहले तो बहुत आसानी से आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये u का वैल्यू पता है, f का वैल्यू, u का वैल्यू पता है, f का वैल्यू, तो यहाँ से आपका भी निकल जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल दिए, यहाँ से आपने भी निकाल दिया, जो भी आपका आया ये भी निकल गया, हो जाएगा कैलकुलेशन। अब अगले स्टेप में आते हैं बाबू, भी का तो मान निकल गया। अब यहाँ देखिए, अगर भी आ गया होगा माइनस में, इसका मतलब कि इमेज सामने बना है, और सामने का बना हुआ इमेज जो होता है वो रियल होता है, तो अगर भी माइनस में आया होगा तो आप बता दीजिएगा कि रियल इमेज है, अगर भी प्लस में आया होगा तो आप बता दीजिएगा कि वर्चुअल इमेज है, मैंने नेचर ऑफ इमेज बता दिया आपने। अब फिर देखिए, अगले बार में अभी एक और चीज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, तो फिर अगले स्टेप में देखिए, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं बाबू, हाइट ऑफ इमेज अब बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैग्निफिकेशन का ही एक और फॉर्मूला पढ़े हुए हम लोग, -v/u। अब देखिए ना, दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। आइए RHS को बराबर कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अब देखिए इसमें क्या क्या पता है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना ही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे पता है, देख लीजिए क्या क्या चीज पता है आपको बाबू। यहाँ पे देखिए, ये हाइट ऑफ इमेज आपको पता है, यहाँ देख लीजिए हाइट ऑफ इमेज है, नहीं नहीं ये निकालना है, ये वाला हमको निकालना है, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे पता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देंगे, फिर भी अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हुए थे, तो भी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देंगे हम लोग, यू का वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है, तो यू का वैल्यू भी रख देंगे, तो इस तरीके से हाइट ऑफ इमेज भी निकल जाएगा। बोलिए फटाफट चैट बॉक्स में, प्रॉब्लम है कि नहीं है, और आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, कैसे बनेगा क्वेश्चन, यस और नो, प्रॉब्लम। चलिए चलिए, वेरी गुड बाबू, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन के लिए फिर वही काम करते हैं, कनकेव मिरर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो u बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। क्योंकि अब देख यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हो सर कहाँ लिखा है कि सामने है, तो मिरर के सामने रखेंगे तभी ना इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट को कभी भी मिरर के सामने ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट तो पीछे होगा नहीं, इसलिए u के साथ सोचना ही नहीं है कुछ, हमेशा माइनस में होगा।
जैसा मैंने कहा था बाबू, मेरा डाटा खत्म हो गया, तो अब ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अब इसके बाद तो स्पीड पर मिलता है। तो आज हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं क्लास को। 2 न्यूमेरिकल्स हमने बनाए, और आगे फिर एक दिन कल आप अपने से कुछ न्यूमेरिकल्स बनाइए, और अपने से न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद जो भी डाउट्स होते हैं बाबू, प्रॉब्लम को पहले आप लोग भेज दिया कीजिए ग्रुप में। कल एक आखिरी दिन है, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल।